दोस्तों पुष्पक एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मुंबई जा रही थी, लेकिन मुंबई पहुंचने से एक स्टेशन पहले जो ट्रेन है वो इगतपुरी के रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है। तभी दोस्तों ट्रेन से कुछ लोग बाहर उतरते हैं और खाने पीने का सामान खरीदने लगते हैं। कुछ लोग बिस्कुट खरीदने लगते हैं, कुछ लोग पानी का बोतल वगैरह खरीदने लगते हैं, कुछ लोग पकौड़ा पकौड़ी खरीदने लगते हैं। मतलब खाने पीने का सारी जो चीज़ें होती है ना, ये लोग खरीद रहे थे। तभी दोस्तों 8 बदमाश अपने खाने पीने का सामान लेकर, अपना झोला बैग अटैची लेकर ट्रेन के D2 बोगी के अंदर चढ़ जाते हैं और कुछ देर बाद जो ट्रेन है वो वहाँ से निकल पड़ती है, इगतपुरी रेलवे स्टेशन से रवाना हो जाती है मुंबई के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही इगतपुरी के रेलवे स्टेशन से गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है तो दोस्तों ये 8 बदमाश अपने अपने झोले में से हथियार निकालना शुरू कर देते हैं। कोई चाकू निकालता है, तो कोई लोहे का रॉड निकालता है, तो कोई कमर से पिस्तौल निकालता है और ये सभी यात्रियों के ऊपर पिस्तौल वगैरह तानकर, लोहे का रॉड तानकर और सभी अपना अपना हथियार दिखाकर सबको डराने धमकाने लगते हैं। अब दोस्तों इतना सारा हथियार देखकर ट्रेन में जो यात्री बैठे हुए थे वो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और पूरे बोगी में अफरा तफरी मच जाती है। दोस्तों उस समय उस ट्रेन के अंदर, उस बोगी के अंदर 20 यात्री जो है वो बैठे हुए थे। लेकिन पुष्पक एक्सप्रेस जो है ना वो लखनऊ से मुंबई के लिए जा रही थी, तो बहुत सारे यात्री बीच में उतर चुके थे। और आप लोग तो जानते ही हैं कि जहां से गाड़ी बनकर पहला स्टेशन से चलती है तो वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है और जैसे जैसे ट्रेन अपने लास्ट स्टॉपेज पर पहुंचती है तो वहां पर ट्रेन धीरे धीरे पूरी खाली हो जाती है। बस कुछ ही लोग उसमें बच जाते हैं जिनको लास्ट स्टॉपेज जाना होता है। अब दोस्तों उस बोगी में ना कुछ बच्चे भी बैठे हुए थे, कुछ महिलाएं भी बैठी हुई थी, कुछ बुजुर्ग आदमी और महिलाएं भी बैठी हुई थी। ये सभी लोग कमाने खाने वाले थे और उस ट्रेन में जितने भी लोग बैठे हुए थे ये सभी लोग मुंबई जा रहे थे काम काज करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, यानी कि साफ तौर पर कहें तो कमाने के लिए मुंबई जा रहे थे। और दोस्तों ये 8 बदमाश एक एक करके सभी यात्रियों को लूटना शुरू कर देते हैं। सभी यात्रियों का गहना, सोना चांदी, मोबाइल, पर्स जो भी मिलता है ये सब कुछ चाकू और गन के नोक पर लूट लेते हैं। अब दोस्तों ट्रेन में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सभी यात्री चिल्लाने लगते हैं, भाग दौड़ इधर उधर करने लगते हैं। लेकिन यात्रियों की आवाज़ उस समय सुनने वाला वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे भी एक कारण था। जब ट्रेन इगतपुरी रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकली थी तो दोस्तों उसके बीच में उसका कोई भी स्टॉपेज नहीं था। और दोस्तों इगतपुरी से मुंबई लगभग 120 किलोमीटर की दूरी है वहां से यहाँ के बीच में। और जो ट्रेन थी ना ये एक्सप्रेस थी और ये अपने रफ्तार पर चल रही थी और सभी यात्री जो थे वो ट्रेन के अंदर इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों उन लोगों में से कुछ लोग उन लुटेरों का, उन बदमाशों का विरोध करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो 8 लुटेरे मिलकर उन सभी लोगों को मार पीट के रद्द कर देते थे और इतना ज़्यादा मारते थे कि दोबारा वो खड़ा होकर उन लोग का विरोध करने की कोशिश नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि उस बोगी में जितने भी लोग थे, चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान लड़का हो, किसी के अंदर हिम्मत नहीं था कि कोई भी उन लोग का विरोध कर पाए। दोस्तों कुछ लोग चैन पुलिंग करने की कोशिश भी करते हैं वहां पर, किसी के दिमाग में आता है कि चैन पुलिंग करके गाड़ी को रोक दिया जाए, लेकिन वो लोग भी पकड़े जाते थे और उनकी बहुत अच्छे से पिटाई होती थी। अब दोस्तों जब सभी लुटेरे अपना लूटपाट कर लेते हैं, सभी कुछ लूट लेते हैं, तो ट्रेन के D2 बोगी के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ट्रेन रुकेगी तो हम लोग जाएंगे और ट्रेन से उतर जाएंगे, लेकिन दोस्तों ट्रेन रुकी नहीं रही थी। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन है और जब अपनी रफ्तार पकड़ती है, अब जाहिर सी बात है कि 120 किलोमीटर उसको दूरी तय करना है और बीच में कोई उसका स्टॉपेज भी नहीं है, तो जब रफ्तार पकड़ेगी तो वो जल्दी रुकने का नाम नहीं लेगी। अब दोस्तों 8 बदमाश थे ना, वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर ट्रेन के रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हीं में से एक लुटेरे की नज़र एक 20 साल की लड़की पर पड़ जाती है। और दोस्तों अभी उस लड़की की नई नई शादी हुई थी। वो लड़की अपने पति के साथ मुंबई जा रही थी। उसका जो पति है ना वो मुंबई में नौकरी करता था और उसी के साथ वहां पर जा रही थी। वो लुटेरा उस लड़की के पास जाता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। जब वो लड़की उसका विरोध करती है तो वो लुटेरा उस लड़की को बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है। लेकिन जब उसका पति उस लुटेरा का विरोध करने लगता है तो वो लुटेरा उसके पति को भी इतना ज़्यादा मारता है कि वो उसका पति बेहोश हो जाता है, एकदम बेहोश होकर नीचे पड़ जाता है। और फिर दोस्तों उस लड़की के साथ ये 8 लोग मिलकर बारी बारी उसके साथ गलत गलत काम करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं। और दोस्तों जब 8 लोग उस लड़की के साथ बलात्कार उस समय कर रहे थे उस ट्रेन के अंदर, उस बोगी के अंदर, तो दोस्तों उस ट्रेन के अंदर जितने भी यात्री बैठे हुए थे ना वो सभी लोग चुपचाप वहां बैठकर तमाशा देख रहे थे। किसी के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी उठकर खड़ा होकर उन लोग का विरोध कर पाए, क्योंकि दोस्तों अगर कोई वहां पर बोलता, उनका विरोध करता,
तो उनकी वहां पर उम्र नहीं दिखी जाती थी। ये जो लुटेरे थे ये सभी लोगों को मार पीट के रद्द कर देते थे, चाहे वो बुजुर्ग आदमी हो चाहे वो कोई महिला ही क्यों ना हो, सबको मारकर वो रद्द कर देते थे। इसीलिए ट्रेन के अंदर सभी यात्री बहुत ज्यादा डरे हुए थे और चुपचाप बैठकर वहां पर तमाशा देख रहे थे। तभी दोस्तों अचानक ट्रेन धीरे धीरे करके रुकने लगती है। जैसे स्टेशन आने वाला होता है तो ट्रेन अपनी रफ्तार धीरे करती है, सेम उसी तरीके से धीरे धीरे चलने लगती है। जब लुटेरे ट्रेन से बाहर की तरफ देखते हैं तो उन लोगों को दिखाई देता है कि पटरियों पर आगे काम चल रहा है, शायद इसीलिए ट्रेन धीरे चल रही है, उनको ऐसा लगता है। तभी दोस्तों उन्हीं में से एक लुटेरा यात्रियों के पास जाता है और यात्रियों से कहता है कि ट्रेन हो सकता है कि कुछ दूर आगे जाकर रुक जाए, लेकिन तुम लोग चिल्लाने की कोशिश मत करना। अगर तुम लोग किसी को बताओगे, चिल्ला के किसी को बताने की कोशिश करोगे तो यहीं पर तुम लोग को गोली मार दिया जाएगा। अगर तुम लोग को जिंदा रहना है, अपनी जान बचानी है, तो बेहतर यही है कि तुम लोग शांति से चुपचाप बैठे रहो और जब हम लोग उतर जाएंगे तब जो करना होगा करना। अब दोस्तों ट्रेन में सभी यात्री पहले से ही बहुत डरे हुए थे क्योंकि उनको बहुत ज्यादा मारा पीटा गया था। ऑलरेडी उनका सामान चोरी हो गया था, मोबाइल पर्स सब कुछ उनके पास चोरी हो गया था, सब कुछ उनका छीन लिया गया था। ना तो किसी के पास मोबाइल था कि कोई किसी को फोन करके किसी को मदद के लिए बुला ले। लेकिन दोस्तों ट्रेन जैसे ही वहां एक छोटे से हाल्ट पर रुकती है तो दोस्तों अचानक भगवान का करिश्मा देखिए कि एक जीआरपीएफ का जवान आकर उसी बोगी में बैठ जाता है। अब जब जीआरपीएफ का जवान वहां पर बैठता है तो जो लुटेरे थे वो उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन अभी भी जो ट्रेन के अंदर यात्री बैठे हुए थे उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो लोग जीआरपीएफ को बता सके कि उन लोगों के साथ ठगी हुई है या फिर इस बोगी में किसी लड़की का बलात्कार हुआ है। लेकिन दोस्तों एक लड़का वहां पर हिम्मत दिखाता है। उस लड़के का नाम सौरभ यादव था और दोस्तों वो मुंबई किसी काम से जा रहा था, उसका कुछ पर्सनल काम था। सौरभ यादव क्या करता है कि रोते हुए जीआरपीएफ के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि सर हमको बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग हमको मार डालेंगे। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद जो 8 लुटेरे थे ना वो तुरंत बोगी में से उठकर इधर उधर भागने लगते हैं और जीआरपीएफ का जो जवान है वो सोचता है कि आखिर ये लोग अचानक उठकर भाग क्यों रहे हैं। तब सौरभ यादव जीआरपीएफ के जवान को बताता है कि सर यही वो लुटेरे हैं जो हम लोग का सामान वगैरह लूटे हैं और इस लड़की के साथ बलात्कार किए हैं। अब दोस्तों जीआरपीएफ जब उस लड़की को देखता है कि वो लड़की नीचे मरी हुई हाथ में पड़ी हुई है, वो बेहोश पड़ी थी लेकिन उसको लगा था कि वो मर चुकी है। अब जब उसको देखता है तो देखने के बाद वो क्या करता है कि लुटेरों के पीछे एकदम दौड़ा देता है, उनको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों वहां से 4 जो लुटेरे थे ना वो भागने में कामयाब हो जाते हैं और 4 लुटेरे वहां पर पकड़े जाते हैं। लेकिन इन चारों को भी पकड़ने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। पूरे स्टेशन को चारों तरफ से घिरवा दिया जाता है, तब जाकर ये 4 लुटेरे पकड़े जाते हैं। स्टेशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन 4 लुटेरे पता नहीं वहां से कैसे गायब हो गए, कोई ट्रेन आई किसी में बैठ के वो लोग चले गए कि कहां गायब हो गए, ये पुलिस वालों को पता नहीं चला। अब दोस्तों पुलिस वाले इन सभी लुटेरों को पकड़ते हैं और थाने में लाकर बंद कर दिया जाता है, जो रेलवे का थाना होता है उसमें दोस्तों उसके बाद पूछताछ इनसे किया जाता है और जो 4 लोग भागे थे, जो फरार हुए थे, इन 4 लोगों से उनका नाम निकलवाया जाता है, उनके घर का एड्रेस निकलवाया जाता है। और दोस्तों इधर जब पुलिस वालों को यह पता चलता है कि ट्रेन के अंदर किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ उसका बलात्कार हुआ है, तो दोस्तों पुलिस वाले बिना समय गवाए, जो रेलवे की पुलिस होती है, वो लोग मौके पर ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि जो लड़की है वो बेहोशी की हालत में ट्रेन के फर्श पर, नीचे वाले फर्श पर पड़ी हुई है और उसका पति भी उसके ठीक कुछ दूरी पर ही बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। अब दोस्तों पुलिस वाले तुरंत जो है दोनों को उठाते हैं, उठा के उसके ट्रेन से नीचे उतारते हैं और फिर जल्दी जल्दी वहां पर एम्बुलेंस बुलाया जाता है। एम्बुलेंस में बैठाने के बाद लड़की को अस्पताल में ले जाकर उसको भर्ती करवा दिया जाता है। यहां तक कि दोस्तों उसका जो पति था ना उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, उसको भी वहां से उठाया जाता है, उसको भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। और कुछ यात्री ऐसे भी थे जो यात्री उन लुटेरों का विरोध किए थे, उनको भी अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है, क्योंकि दोस्तों लोहे की राड से ना वो लुटेरे उन सभी लोगों को मार दिए थे, तो किसी का खून बह रहा था, किसी का हाथ टूट गया था, बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ झेल रहे थे, तो सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब जब सभी लोग अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। और दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि ये लड़की मात्र 20 साल की थी और अभी कुछ दिन पहले उसकी नई नई शादी हुई थी। वो गांव से निकलकर कितना खुशी खुशी अपने पति के साथ मुंबई जा रही थी शहर में रहने के लिए। शायद वो अपने जीवन में पहली बार मुंबई जा रही होगी, लेकिन उसके साथ ये जो हादसा हुआ है वो जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएगी। इधर दोस्तों जो लुटेरे पकड़े गए थे उनके ऊपर जितनी भी धाराएं लगाई जा सकती थी, रेप का हो गया, चाहे लूटपाट का हो गया, चाहे किसी को मारपीट का हो गया, उतनी सारी धाराएं लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रेन में जितना भी लूटपाट हुआ था
उनमें से पुलिस वालों द्वारा ऐसा बताया गया था कि 96,000 रुपए कैश यात्रियों से लूटपाट की गई थी। बाकी कुछ मोबाइल वगैरह था, कुछ लैपटॉप था और कुछ जरूरत की सामान था जो लोगों के पास था, वो लोग लूट लिए थे। इतना सारा लूटपाट का सामान जो था ना, वो ये लोग लूटे थे। और पुलिस वाले क्या करते हैं कि ये सारा सामान सभी यात्रियों को सही सलामत वापस भी करते हैं जब ये सभी लोग पकड़े जाते हैं तो। लेकिन दोस्तों आप लोग एक बात सोचिए कि अगर सौरभ यादव उस समय सीआरपीएफ को नहीं बताता, हिम्मत नहीं दिखाता, तो शायद उस लड़की के साथ आगे क्या क्या होता चला जाता कोई भी नहीं सोच सकता है। शायद जो लुटेरे थे वो उस लड़की के साथ और भी बलात्कार करते या उसको मार देते या फिर उसके पति को उसको मार कर ट्रेन से नीचे फेंक देते। लेकिन दोस्तों भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस समय वहां पर सीआरपीएफ के जवान आकर बैठ गया था और अचानक ट्रेन भी पटरी बनने की वजह से रुक गई थी और जो सौरभ यादव है ये हिम्मत दिखाते हुए सीआरपीएफ के जवान को बता दिया था। फिलहाल दोस्तों उस लड़की का कई महीने तक इलाज चला है और वो अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई है। फिलहाल वो अपने पति के साथ अपने घर पर रह रही है, लेकिन दोस्तों उसके आंखों के सामने आज भी वो मंजर घूमता रहता है। वो लड़की आज भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि जो ट्रेन जो है वो लंबी लंबी रूटों पे चलती हैं तो उसमें लूटपाट जैसे अंजाम बहुत लोग करते हैं। कभी किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी का पर्स चोरी हो जाता है। तो आप लोग तो ये सारी चीजें जानते ही होंगे, सफर करते वक्त आप लोग को ये सब देखने को मिला होगा। फिलहाल दोस्तों अगर आप लोग अपने परिवार के साथ या खुद भी ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं, तो आप लोग इन सब चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा और ट्रेन में अपने परिवार को कभी भी अकेले मत छोड़िएगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, क्योंकि आजकल ऐसे लूटपाट का जमाना बहुत ज्यादा चल गया है और लोग कमाना नहीं चाहते हैं। लोग लूटपाट करके पैसा कमाना चाहते हैं और जिंदगी खुशहाल तरीके से बिताना चाहते हैं। और दोस्तों जो लॉन्ग रूट वाली ट्रेनें होती हैं ना, वहां पे ऐसा होता है कि आधे आधे घंटे तक ट्रेन लगातार चलती रहती है। और जब ये लोग को, अब देखिए जो वहां का लोकल होगा यही लूटपाट कर सकता है, बाहरी कोई आके तो लूटपाट कर नहीं सकता है। तो उन लोग को पता होता है, सही समय का अंदाजा होता है कि कौन सी ट्रेन आएगी तो उसमें कितने यात्री होंगे और कितने यात्री नहीं होंगे। शायद उन लोग को ये बात पता था उस समय कि वो ट्रेन जा रही है तो उसमें बहुत कम यात्री होंगे और लूटपाट जो करना है, वो अंजाम देना है, वो सही तरीके से वो लोग कर पाएंगे। इसीलिए उस दिन बोगी में जाकर ये सब लूटपाट का अंजाम दिए थे। लेकिन भगवान की दोस्तों कुछ और ही मर्जी थी। चलिए दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।